हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन। सब्सक्राइब करें तिलक। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। पुनि पुनि कितने हो सुने सुनाए, की प्यास बुझत न बुझाए। युवराज इंद्रजीत, अनुज विभीषण, सेनापति अकंपन, प्रहस्त, महापार्श, दुर्मुख और मंत्रिमंडल के सदस्यगण, आप सब सुन ही चुके होंगे। दोनों वनवासी भाई राम और लक्ष्मण किष्किंधा की वानर सेना के साथ सिंधु के उस पार पहुंच गए हैं। गुप्तचरों का कहना है वो लंका पर चढ़ाई करने की तैयारी में है। ये समाचार लंका में आग के समान फैल चुका है। प्रजा थोड़ी चिंतित हो रही है कि युद्ध लंका के द्वार तक आ पहुंचा है। पूज्य माल्यवान जी, आपको भी डर लग रहा है क्या? शांत युवराज, माल्यवान हमारे बड़े हैं, बुद्धिमान हैं। हम उनसे सहमत न हो, परंतु उनके मत का भी हमें आदर करना चाहिए। सभासदों, जब भी कोई विकट समस्या उपस्थित हुई, हमने आप सबसे विचार विमर्श करके ही कोई कदम उठाया है। उस दिन सभा में बांध कर लाए गए वानर हनुमान के वध का विचार भी विभीषण की राय ना होने के कारण हमने त्याग दिया। वही तो भूल कर दी। उसी दिन उस ढीठ बंदर को खत्म कर देते तो आज ये समस्या ही सामने ना आती। ना वो जीता वापस जाता, ना उन लोगों को यहाँ का कुछ पता चलता। अभी भी कौन सी समस्या जटिल हो गई है। समुद्र के उस पार आ जाने का अर्थ यह नहीं कि वो 100 योजन अर्थात 400 कोस का विशाल दुर्गम समुद्र लांघकर सेना के साथ लंका आ जाएंगे। सेनापति अकंपन, कम से कम आप तो ऐसी बात मुख से ना निकालो। आप स्वयं अपनी आंखों से देख चुके हैं कि राम का पराक्रम कैसा था। सारे जनस्थान से केवल आप और शूर्पणखा ही युद्ध भूमि से भागकर अपनी जान बचा सके थे। महाराज, हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि शत्रु का एक दूत हनुमान समुद्र लांघकर लंका तक पहुंच गया था। अर्थात हमारी लंका नगरी अब दुर्गम नहीं रही। फिर उस अकेले वानर ने सारी लंका को आग लगा दी और हमारे बड़े बड़े शूरवीर महाबली नगर के रक्षक देखते रह गए। इसका अर्थ यह है महाराज कि हमारी सुरक्षा की दीवारें भी अब अटूट नहीं रही। तो तुम ही राय दो विभीषण, हमें क्या करना चाहिए? महाबली लंकेश्वर, श्री रामचंद्र जी ने। विभीषण, शत्रु को श्री लगाकर संबोधित मत करो। क्षमा लंकेश्वर, मेरा मत यह है कि राम के साथ शत्रुता हमने स्वयं मोल ली थी। किसी भी समय पर उन्होंने प्रथम प्रहार नहीं किया। सबसे पहले बहन शूर्पणखा ने ही वहां जाकर छेड़छाड़ की। खरदूषण ने बिना विचारे अपने अहंकार के मद में उनसे शत्रुता का व्यवहार किया। उस पर
सबसे बढ़कर अनीतिपूर्ण कार्य किया आपने। उनकी पत्नी का हरण करके, उनकी मान मर्यादा पर प्रहार करके। विभीषण! जी हाँ महाराज, हमने ही भूल की है और हमें ही अपनी भूल का सुधार करके देवी सीता को आदर सहित उनके पति के पास पहुंचा देना चाहिए। पिताश्री, हमारे गौरवशाली त्रिलोक विजयी राक्षस कुल में ये छोटे काका विभीषण ही सदा सबसे अलग और बेसुरा राग अलापते हैं। हम राक्षस कुल के नहीं हैं, हम परम पुण्यात्मा महर्षि पुलत्स्य के वंशज हैं। तो आप भी एक बाण के भय से भागे हुए मारीच मामा की तरह भगवा वस्त्र धारण करके किसी ऋषि के आश्रम में धूनी क्यों नहीं रमाते? यहाँ लंका में किस लालच से रह रहे हैं? तात मेघनाद, ऐसी दंभ भरी निरर्थक बात करना, अपने बड़ों से अशिष्टता बरतना तुम्हें शोभा नहीं देता। तुम अभी अनुभवहीन बालक हो। बालक हूं, देवताओं के गर्व को दलन करने वाला, बड़े बड़े शूरवीर दैत्यों नागों के कुल को शोक मग्न करने वाला, ऐरावत हाथी के दांत को उखाड़कर देवराज इंद्र को आकाश से पछाड़कर पृथ्वी पर पटकने वाला इंद्रजीत एक अनुभवहीन बालक। पिताश्री, वन में भटकने वाले 2 मानव, उनके साथ कुछ वानर, आप उनसे भयभीत क्यों हो रहे हैं? भय शब्द तो रावण के शब्दकोश में है ही नहीं, और नर तथा वानर तो हमारा कुछ बिगाड़ ही नहीं सकते। महाराज दशानन, मैं आपका पिता समान आदर करता हूं। आप केवल राजा नहीं हैं, मेरे ज्येष्ठ भ्राता भी हैं, जिन्हें आप साधारण वनवासी नर कहकर उपेक्षा कर रहे हैं। उनके शौर्य की गाथा मत भूलिए। परमवीर सुबाहु, विराट कबंध और विराट, खरदूषण, त्रिशिरा, जगत का सबसे महाबली बाली, ये सब उनके बाणों का निशाना बनकर यमलोक सिधार गए। जिस वानर का आप उपहास कर रहे हैं, उसकी करनी के चिन्ह लंका के कोने कोने में जलकर भस्म हुई अट्टालिकाओं, लपटों में झुलसी हुई लंका के प्राचीरों और आग में गलकर गिरे स्वर्ण स्तंभों के रूप में दिखाई दे रहे हैं। हे तात, मैं अपने समस्त विश्वा वंश के हित की बात कह रहा हूं। हित की बात कर रहे हैं या कायरता का पाठ पढ़ा रहे हैं? मैं धर्म तथा नीति का मार्ग प्रशस्त कर रहा हूं वत्स इंद्रजीत। गलत राय देकर पथ भ्रष्ट करने वाले चाटुकार मंत्रियों से सावधान करना चाहता हूं। सचिव वैद गुरु 3 जौ, प्रिय बोल ही भय आस, राज धर्म तन 3 कर, होई बेग ही नाश। जिस राजा के ऐसे मंत्री गुरु और वैद्य हों, जो उसकी अप्रसन्नता से डरते हुए तथा निजी लाभ की आशा से उसके हित की सच्ची बात नहीं कहते तथा उसे प्रसन्न रखने के लिए केवल मीठी मीठी बातें करते हैं, उस राजा का राज्य, उसका शरीर, उसका धर्म, तीनों का शीघ्र ही नाश हो जाता है। महाराज लंकेश, मेरे आदरणीय भ्राता, कभी कभी काम और क्रोध की उत्तेजना के आवेश में कुमति मनुष्य को कुमार्ग की ओर खींच कर ले जाती है, परंतु अपनी भूल का भान होते ही सुधार कर लेने में ही समझदारी है। हे दशानन, आप मद में चूर होकर एक पर नारी को यमपाश के समान अपने गले में बांध कर ले आए हो। महाराज, वो राक्षस कुल के लिए काल रात्रि के समान है। विभीषण! तेरे सिवा किसी और ने ऐसा प्रलाप किया होता तो इसी क्षण उसे प्राणों से हाथ धोना पड़ता। क्षमा क्षमा लंकेश्वर, विचार विमर्श में इस प्रकार प्रकोप शोभा नहीं देता। हे वेदवेत्ता, तनिक विवेक से काम लीजिए। जिस पर नारी का उसकी इच्छा के विरुद्ध पाश्विक बल के जोर पर हरण किया जाए, ऐसी नारी विष बुझी पैनिक कटार के समान होती है। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं भैया,
कि सीता को सम्मान के साथ उनके पति के पास पहुंचा दीजिए। इससे आपका मान घटेगा नहीं, परंतु तीनों लोक में सुयश फैलेगा। मान बढ़ेगा नहीं, तीनों लोग हमें कायर कहेंगे। जहां वीर पुरुषों की सभा होगी वहां सब हमारी हंसी उड़ाएंगे। वीर पुरुष एक बार जो कदम उठा लेता है उसे पीछे हटाने में वीरता को दाग लगता है। परंतु नीति शक्तिहीन पुरुषों का बुना हुआ एक ऐसा जाल है जिसमें वीर पुरुष कभी नहीं फंसता। नीति शक्ति की सेविका होती है। जो शक्तिशाली करता है वही नीति है, वही धर्म हो जाता है। नहीं भ्राता, नहीं, यह अधर्म है और अधर्म कभी धर्म का स्थान नहीं ले सकता। यह क्रूर शारीरिक बाहुबल धर्म को नहीं मिटा सकता। धर्म के पास आध्यात्मिक बल है, उसके साथ दैवी विधान की शक्ति है। केवल आपके इस अधर्म कार्य से सारे कुल का विनाश हो जाएगा। मैं अपने कुल के कल्याण के लिए आपके चरणों में गिरकर प्रार्थना करता हूं। पैर छूकर प्रार्थना नहीं, दशानन का गर्व से उठा शीश शत्रुओं के चरणों में झुकाने का षड्यंत्र कर रहा है। हमें पता चल गया है। वह वानर पहले तेरे घर में आया, तूने सीता का भेद बताया, उसने सारी लंका में आग लगाई पर तेरा घर ही बचाया। घर का भेद बताने वाले तू बाल्यकाल से ही हमारा विरोधी रहा है। सारी लंका में अकेला तू ही अपनी 2.5 चावल की खिचड़ी सदा अलग पकाता चला रहा है। हमें नीति और धर्म सिखाने चला है। जा कुलांगार, घर के भेदी उन वनवासियों को जाकर नीति सिखा जिन पर तेरी घनी प्रीति रही है। जा। भैया, मुझे गलत न समझिए। आप मेरे लिए पिता समान हैं। मैंने निष्कपट और निर्दोष भाव से सदा आपका भला ही चाहा है, सर्वदा आपके कल्याण की कामना की है। इसी भाव से मैं फिर आपके चरण पकड़कर प्रार्थना करता हूँ कि श्री राम त्रिलोकी के स्वामी हैं, उनसे बैर मोल न लीजिए। हट कुल कलंक, जा, मेरी नजरों से दूर हो जा। जा, लंका में तेरा कोई स्थान नहीं है। जा। मुझ पर हंसने वालों, मुझे तुम पर दया आती है। मैं तुम सबके सिर पर मंडराते हुए काल को देख रहा हूं। शास्त्रों में लिखा है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। अपने विनाश की ओर जाते हुए प्राणी को यदि भगवान भी कल्याण की बात समझाने आए तो अपने अहंकार के मद में डूबे उस अंधे प्राणी को भगवान भी पागल दिखाई देता है और अपनी दुर्बुद्धि को ही सर्वश्रेष्ठ मानकर आप लोगों की भांति हंसता हंसता अपने विनाश के गर्त में डूबता चला जाता है। हे लंकापति, हर प्राणी का यह प्रथम धर्म है कि जब तक संसार में जिए स्वाभिमान के साथ जिए, क्योंकि स्वाभिमान के बिना जीने को जीना नहीं कहते, उससे तो मर जाना उत्तम है।
दूसरी ओर नीति के अनुसार भरी सभा में किसी सम्मानित व्यक्ति को अपमानित करना उसे मृत्युदंड देने के बराबर है। अर्थात आज से हर प्रकार से मैं आपके लिए मर गया। आपका और मेरा कोई संबंध शेष नहीं रहा। अतः आपकी आज्ञा अनुसार मैं आज ही लंका छोड़कर कहीं और चला जाता हूं। जाते हुए भगवान से एक ही प्रार्थना करता हूं कि वो आपको सद्बुद्धि दे। अस कही चरा विभीषण जब ही आयुहीन भय सब तब ही। महाराज ने भी कह दिया कि लंका से चले जाओ। मैंने भी कह दिया कि लंका छोड़ दूंगा। कहना आसान था, परंतु अपनी जन्मभूमि को छोड़ना कठिन लगता है। मुझे बार बार अपनी प्रजा और राक्षस जाति का ध्यान आता है। केवल एक पापी के पाप और अहंकार के कारण सारी निर्दोष प्रजा मारी जाएगी। वीर राक्षस जाति का नाम मिट जाएगा। अपनी प्रजा के प्रति उत्तरदायित्व का आभास बार बार मन में उठता है। इस समस्या का कोई समाधान नहीं दिखता। मैं कैसे अपनी मातृभूमि का समूल विध्वंस होने से बचा सकूं? अब इन बातों के सोचने का समय नहीं रहा। इससे पहले कि महाराज रावण के मन में आपको बंदी बनाकर कारागार में डालने का विचार आ जाए, आपको यहां से निकल जाना चाहिए। पर मैं कहां जाऊं? हो सके तो श्री राम के पास जाकर उनसे प्रार्थना करिए कि वो रावण के पापों का दंड उनकी निर्दोष प्रजा को न दे। परंतु युद्ध में तो कुछ भी हो सकता है, और यह युद्ध अवश्य होगा। फिर तो और आवश्यक है उनसे मिलकर युद्ध का रुख इस प्रकार मोड़ा जाए जिससे प्रजा की कम से कम क्षति तो न हो। इसके लिए आपको श्री राम जी से मिलकर उनका विश्वास पात्र बनकर युद्ध की बागडोर संभालने में सम्मिलित होना पड़ेगा। मैं श्री राम का भक्त अवश्य हूं, परंतु इस समय वो लंका के शत्रु हैं। क्या मेरा धर्म उनका साथ देने की आज्ञा देता है? हाँ राजन, पहली बात तो ये कि श्री राम लंका के शत्रु नहीं, रावण के शत्रु हैं। वो रावण जो इस समय एक प्रकार का देशद्रोही है, क्योंकि इस समय वो निजी काम की अग्नि में भड़का हुआ किसी का उपदेश ना मानकर धर्म, नीति और मर्यादा को अपने अहंकार के पांव तले रोनता हुआ सारे देश को युद्ध की आग में झोंक रहा है। इसलिए इस देश को बचाने के लिए रावण का अंत आवश्यक है। उसके दो ही रास्ते हैं,
पहला ये कि आपके पास ऐसी सेना की शक्ति हो तो उसे सिंहासन से उतारकर राम के साथ संधि कर ली जाए, परंतु यह संभव नहीं। इसलिए दूसरा एक ही रास्ता है कि आप स्वयं श्री राम से मिलकर युद्ध का संचालन ऐसे करें जिसका लक्ष्य केवल उस आतताई रावण का अंत हो। इस समय यही आपका धर्म है। ये इतना गंभीर विषय है कि कोई भी निर्णय लेने से पहले इसमें गुरुजन की सम्मति और आशीर्वाद आवश्यक है। अतः मैं अपनी माता के पास जाता हूं, वो जैसी आज्ञा देंगी मैं वही करूंगा। राजमाता कैकेयी से कहो कि हम उनके दर्शनों की आज्ञा चाहते हैं। जो आज्ञा। राजमाता जी की जय हो। क्या है? आपके छोटे पुत्र विभीषण जी दर्शनों की आज्ञा चाहते हैं। उन्हें बुलाओ। दीर्घायु हो पुत्र, भगवान शंकर तुम्हारा कल्याण करे। आसन ग्रहण करो। मां, मैं एक गंभीर समस्या के समाधान के लिए आया हूं। मेरा मार्गदर्शन करो माता। बहुत अस्थिर चित्त से बात कर रहे हो। ऐसी क्या बात हो गई है वत्स? बड़े भैया महाराज रावण ने मुझे देश निकाला दे दिया है। रावण ने तुम्हें देश निकाला दे दिया है? क्यों? आज दरबार में उन्होंने मेरा बहुत अपमान किया। क्यों? मैंने अपने मतानुसार उन्हें परामर्श दिया कि प्रथम तो सीता का हरण करना ही उचित नहीं था। एक परस्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध अपने घर में रखना धर्म विरुद्ध है। वो पतिव्रता स्त्री है। मां, इस पाप के कारण लंका का विनाश हो जाएगा। उधर श्री राम किष्किंधा के महाराज सुग्रीव की सहायता से एक विपुल वानर सेना को लेकर लंका की ओर बढ़ रहे हैं, और इधर हमारे मंत्री उन्हें परामर्श दे रहे थे कि राम और लक्ष्मण की कोई चिंता न करें, हमारे राक्षस सेना सहित उनका अंत कर देंगे। परंतु मैंने उन्हें कहा कि जिनका दूत हनुमान अकेले ही सारी लंका को जलाकर राख कर गया है, उनकी शक्ति को कम नहीं समझना चाहिए। एक स्त्री के लिए किसी शक्तिशाली शत्रु से लड़ाई नहीं मोल लेनी चाहिए। हमें देवी सीता को सम्मान के साथ उनके पति के पास पहुंचा देना चाहिए। उन्हें यह मत नहीं भाया। मैंने अपना मुकुट उनके चरणों में रख दिया कि भैया, केवल अपने हट के लिए लंका का विनाश न करो। परंतु उन्होंने पैर की ठोकर से मेरा मुकुट दरबार में फेंक दिया और मुझे लंका से निकाल दिया। ये रावण ने अच्छा नहीं किया, परंतु इसके पश्चात तुम्हारे लिए और कोई उपाय नहीं है। राजा की आज्ञा है, तुम्हें जाना ही पड़ेगा। मां, इस समय यह संकट उन पर तो आया ही है, परंतु उनके कारण सारे देश पर संकट की छाया पड़ रही है। ऐसे समय में मैं अपने देशवासियों को संकट में छोड़कर कैसे चला जाऊं? अपनी प्रजा के प्रति सारे राजकुल का उत्तरदायित्व होता है। इस समय जाने से देशद्रोह नहीं होगा। यदि यहां रहकर तुम प्रजा की रक्षा कर सको तब तो तुम्हारा जाना उचित नहीं होगा, परंतु यहां रहकर तुम कुछ नहीं कर सकोगे, क्योंकि रावण तुम्हें यहां स्वतंत्र नहीं रहने देगा।
इसलिए पहला कार्य तो ये करो कि अतिशीघ्र यहां से चले जाओ। लंका से बाहर जाकर सोचो कि तुम लंका की निर्दोष प्रजा की रक्षा कैसे कर सकते हो, किसकी सहायता लेकर कर सकते हो। मेरे मंत्रियों और मित्रों का मत है कि मुझे स्वयं श्री राम के पास जाना चाहिए और उन्हें कहना चाहिए कि उनका बैर रावण से है। उनके कारण लंका की निर्दोष प्रजा को दंड न दिया जाए। विचार अच्छा है, परंतु क्या मां? परंतु इसमें बहुत संकट है। क्या? श्री राम तुम्हें क्यों अपनाएंगे? तुम शत्रु के भाई हो, इसलिए नीति अनुसार उन्हें तुम पर विश्वास नहीं करना चाहिए। उन्हें तुम्हारे साथ वही बर्ताव करना चाहिए जो वो रावण के साथ करेंगे। तो दूसरा उपाय क्या है? क्या मैं लंका छोड़कर साधु हो जाऊं, किसी गुफा में बैठ जाऊं और अपने देश का नाश होने दूं? नहीं, वो अक्रमण्यता होगी। जिसका देश संकट में हो उसे ये नहीं सुहाता। फिर? तुम्हारे मंत्री ठीक कहते हैं। तुम्हें प्रजा हित के लिए अपने जीवन को दांव पर लगाकर भी श्री राम के पास चले जाना चाहिए। या तो वो तुम्हें शत्रु पक्ष का समझकर मृत्युदंड दे देंगे और इस बलिदान से राजकुल में उत्पन्न होने के अपने उत्तरदायित्व से तुम मुक्त हो जाओगे। यदि वो एक बार तुम्हें वचन दे देंगे तो फिर कोई डर नहीं, क्योंकि मैंने सुना है कि रघुकुल वाले अपने वचन के बड़े पक्के होते हैं। प्राण दे देंगे परंतु अपना वचन झूठा नहीं होने देंगे। मुझे लगता है कि तुम्हारे पिता महर्षि विश्रवा के कथन सत्य होने का समय आ गया है। कौन सा कथन मां? जब वो हिमालय जा रहे थे तब उन्होंने मुझसे कहा था, देवी, तुम्हारे ज्येष्ठ पुत्र रावण का विनाश काल आरंभ हो गया है। देवताओं की प्रार्थना सुनकर विष्णु ने रघुकुल में अवतार ले लिया है। अब समय आने पर उनके द्वारा रावण सहित राक्षसों का संहार हो जाएगा। स्वामी, क्या एक रावण के कारण हमारा सारा कुल और राक्षसों का ये उन्नत समाज विनाश को प्राप्त हो जाएगा और पितरों को जलांजलि देने वाला भी कोई नहीं रहेगा? कैकसी, तुम्हारा छोटा पुत्र विभीषण अपनी जाति का उद्धार करेगा। उसी के द्वारा उन राक्षसों की रक्षा होगी जो अधर्म के मार्ग से हटकर प्रभु की शरण में जाएंगे। सो पुत्र, मुझे उनकी भविष्यवाणी सत्य होती दिखाई दे रही है। तू यहां से सीधा श्री राम के पास चला जा। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मां, एक बार फिर अपने बड़े भैया से प्रार्थना करके देख लूं। कदाचित उनका क्रोध इस समय शांत हो गया हो और वो मेरी बात सुन ले। तू बड़ा साधु है विभीषण। जा, फिर जाकर देख ले। विभीषण, लगता है तुझे अपने प्राण प्यारे नहीं हैं। भैया, मैं माता कैकसी की आज्ञा से एक बार फिर आपसे प्रार्थना करने आया हूं। जो हमें सुनाने आया है वह प्रलाप जाकर माता जी को सुना। भैया, वेद और पुराण ऐसा कहते हैं
कि सुबुद्धि और कुबुद्धि प्राणी के हृदय में रहते हैं। हर प्राणी अपनी अपनी इच्छा और कर्मानुसार दोनों में से एक का अनुसरण करता है। शास्त्र कहता है, जहां सुमति वहां संपत्ति नाना, जहां कुमति वहां विपत्ति निधाना। सो भैया, सद्बुद्धि का आश्रय लीजिए। इस समय कुमति ने आपके मन पर प्रभाव डाल रखा है, सो आपको हित और अहित की पहचान नहीं हो रही है। मित्र को शत्रु और शत्रु को मित्र मान रहे हैं। सीता, जो राक्षस कुल के लिए काल रात्रि के समान है, उस पर आपकी प्रीति बढ़ रही है, और जो आपको विनाश के मार्ग पर बढ़ने से रोकते हैं। बस विभीषण! द्रोही हमारा खाता है और प्रीत करता है उन वनवासियों से। मूढ़ हमारे जिलाए जीता है और कामना करता है शत्रु के द्वारा हमारे विनाश की। धिक्कार है तुझ जैसे कुलद्रोही पर। नहीं नाथ, नहीं। अभिमानी को शत्रु सम लगे हितैषी मीत, आवे काल विनाश को बुद्धि होए विपरीत, बुद्धि होए विपरीत। मेघनाद ठीक कहता है, यह शठ दया का पात्र नहीं है, नहीं है। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। पुनि पुनि कितने हो सुने सुनाए, हिय की प्यास बुझत न बुझाए।